गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट। और उसमें आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब ऐसे फैक्टर्स जो आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज कर सकते हैं। हमने पहले भी कुछ चीजें ऐसी देखी हैं जिसके वजह से डिमांड चेंज होता है। यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे इन्फ्लुएंस हो सकता है वो हम आज कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको मैं फिर से बता दूं, ये नए सिलेबस के हिसाब से इकोनॉमिक्स का 12th का है सिलेबस एग्जैक्टली। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग के साथ हूं और आपके पास पूरे धीरे धीरे चैप्टर्स यहाँ पे आते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेचर ऑफ कम्युनिटी। इसका मतलब जैसा नेचर ऑफ कम्युनिटी होगा वैसी उसकी डिमांड होगी, राइट। जैसे कंफर्ट्स कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो लग्जरी टाइप के होते हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी डिमांड पे उसका असर होगा। मतलब नेसेसिटी गुड्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो तो हमें हमेशा चाहिए, लेकिन लग्जरी गुड को इग्नोर किया जा सकता है। इसीलिए जैसा कम्युनिटी का नेचर होगा वैसे डिमांड पे उसका असर पड़ता है। तो by the nature we can classify commodity as necessary, comforts and luxury. A demand for necessary like food grains, medicines, textbook is relatively inelastic. For comfort and luxury goods, अब देखिए वहां पे डायरेक्टली बोला जा रहा है कि कुछ गुड्स होते हैं जो ये तीन प्रकार के होते हैं, नेसेसरी, कंफर्ट एंड लग्जरी, ठीक है। तो जैसे फूड ग्रेन और मेडिसिन, टेक्स्ट बुक है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे लगते रहते हैं। मतलब ये आपको हमेशा रिकरिंग नेचर की डिमांड है, तो ऑफ कोर्स इसका असर तो पड़ेगा ही। इसका असर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे पड़ने ही वाला। और कंफर्ट और लग्जरी जैसे गुड्स जैसे कार, परफ्यूम, फर्नीचर, ये रिलेटिवली इलास्टिक होगा, क्योंकि अगर हमने कार नहीं भी खरीदी तो चल जाएगा, ठीक है। कंफर्ट्स वाली जो चीजें जैसे परफ्यूम हमने नहीं लगाया तो चल जाएगा, लेकिन फूड ग्रेन ऐसी चीजें हैं जिसको हम कंज्यूम नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी पे उसका असर हो सकता है। इसीलिए देखिए कि वहां पे नेसेसिटी के हिसाब से ऑफ कोर्स डिमांड बदल सकती है, डिमांड चेंज हो सकती है, इलास्टिक डिमांड पे उसका असर पड़ेगा। लग्जरी और वैसे ही कंफर्ट गुड्स जैसे होते हैं उस पे भी डिमांड का असर पड़ता ही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और इसमें आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे उतना ज्यादा ऑफ कोर्स इलास्टिसिटी डिमांड पे असर होगा, और जितना कम सब्स्टिट्यूट होगा उतना डिमांड इनइलास्टिक होगा। देखिए क्या लिखा है उसमें एग्जैक्टली, डिमांड फॉर कम्युनिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल इन द मार्केट। सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जैसे वहां पे लेमन जूस, शुगर केन जूस एक्सेट्रा, इनके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे मार्केट में हैं। और अगर सब्स्टिट्यूट मार्केट में है तो डिमांड इज मोर इलास्टिक, क्योंकि इसका असर डिमांड पे पड़ेगा ही पड़ेगा ऑफ कोर्स। और इसलिए डिमांड के जो मेजर करने का जो तरीका होगा इलास्टिसिटी डिमांड, उस पे इसका असर होगा ही होगा। लेकिन ऐसे भी कुछ गुड्स होते हैं जिसका जो मतलब क्लोज सब्स्टिट्यूट कुछ भी नहीं है, जैसे वहां पे सॉल्ट का एग्जांपल आपको दिया है, इसीलिए सॉल्ट के एग्जांपल को वहां पे उसकी डिमांड कैसी होगी, इन इलास्टिक। इसका मतलब सिंपल सा आपको समझना है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो इलास्टिक, और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल नहीं है तो इन इलास्टिक, ठीक है। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, नंबर ऑफ यूजेस। जितना ज्यादा प्रोडक्ट की यूज होगी उतना ज्यादा डिमांड पे उसका असर पड़ेगा। इसका मतलब मल्टीपल यूजेस गुड्स जो होंगे उसकी डिमांड मोर इलास्टिक होगी। वहां पे एग्जांपल आपको दिया है कोल, इलेक्ट्रिसिटी। ये अगर आप गुड्स देखोगे कोल और इलेक्ट्रिसिटी, इसके बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, और जितने ज्यादा यूजेस उतना ज्यादा उस पर डिमांड पे असर होगा ही होगा। तो यहां पे सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा मल्टीपल यूजेस उतना ज्यादा इलास्टिसिटी डिमांड पे असर होगा, ठीक है। हैबिट की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हैबिट। ऑफ कोर्स हैबिचुअल गुड्स भी ऐसे कुछ होते हैं जो हमें मतलब आपकी आदतें पड़ जाती हैं। ऐसे कुछ गुड्स होते हैं जिसकी आदतें हमें पड़ जाती है, जैसे वहां पे एडिक्टेड गुड के बारे में एग्जांपल दिया है, ड्रग्स के बारे में एग्जांपल दिया है, लीकर के बारे में आप लोग एग्जांपल ले सकते हो, सिगरेट के बारे में एग्जांपल ले सकते हो। लोगों की इसकी आदत पड़ जाती है, इसीलिए इसकी डिमांड कैसी होगी, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इसका मतलब हैबिट के वजह से भी इलास्टिसिटी डिमांड पे असर पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते, बड़े आसान पॉइंट है। और अब हम फिफ्थ पॉइंट की ओर आ रहे हैं, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, जो लंबे समय तक चलते हैं, जिसको हम कभी कभार लेते हैं, जब वो खराब हो जाएगा तब लेंगे, जैसे टीवी, फ्रिज,
ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं जो जल्दी खराब नहीं होती है और इसीलिए इसको ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं, मतलब लंबे समय तक चलने वाले गुड्स। तो क्या इसका असर भी डिमांड पे पड़ेगा? ऑफ कोर्स, डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कैसी होगी? रिलेटिवली इलास्टिक, क्योंकि हम उसको रोज परचेज नहीं करते हैं। जैसे फर्नीचर, वॉशिंग मशीन, ये सब ड्यूरेबल गुड्स हैं, इसको हम रोज परचेज करने नहीं चाहते हैं। लेकिन ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल नेचर के होंगे उसकी डिमांड आपको हमेशा इनइलास्टिक दिखेगी। पेरिशेबल गुड्स जैसे मिल्क, वेजिटेबल का एग्जांपल वहां पे आपको दिया है, तो ऐसे गुड्स की डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। इसका मतलब पेरिशेबल रहा तो इनइलास्टिक, और अगर ड्यूरेबल रहा तो ऑफ कोर्स इलास्टिक डिमांड होगा, राइट। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे के साथ जॉइंटली आपको डिमांड लगती है, जैसे पेन और इंक, मोबाइल और सिम कार्ड, ठीक है, ये सब एक साथ लगेंगे। कार और पेट्रोल, ये सब डिमांड एक साथ लगने वाली है, जो एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, उसी को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। तो यहां पे क्या इसका असर भी पड़ेगा डिमांड पे? यस, द डिमांड फॉर कमोडिटी विच इज यूज इन कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स हो रहा है कि एक साथ उसकी डिमांड कंबाइन में लगने वाली है विद अदर कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ सिंगल बॉन्ड्स। मतलब आपको एक बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए दोनों कमोडिटी की जरूरत पड़ती है। फॉर अ फॉल इन द प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट मे बी लेड टू राइज इन द डिमांड ऑफ सिम कार्ड। देखो वहां पे मोबाइल का आपको एग्जांपल दिया है कि अगर मोबाइल की प्राइस घटती है तो लोग मोबाइल ज्यादा खरीदेंगे, मोबाइल ज्यादा खरीदेंगे तो ऑफ कोर्स उसका असर सिम कार्ड पे पड़ेगा, सिम कार्ड की डिमांड भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब दोनों कमोडिटी की डिमांड एक साथ लगने वाली है अगर प्राइस एक कमोडिटी की चेंज होती है तो ये था आपका 6 पॉइंट। 7 पॉइंट क्या कहता है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जितना ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा डिमांड पे उसका असर पड़ेगा। डिमांड फॉर गुड्स यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैव हाई इनकम। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। एंड डिमांड पैटर्न फॉर वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड। ऑफ कोर्स रिच पर्सन और पुअर पर्सन का डिमांड जो है रेयरली अफेक्टेड होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन प्राइजेस की वजह से ऑफ कोर्स डिमांड पे असर होगा। और इनकम भी एक बड़ा फैक्टर है जिसके वजह से आपका जो इलास्टिसिटी डिमांड है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। 8 पॉइंट क्या कहता है? अर्जेंसी ऑफ नीड। इसका मतलब नीड के हिसाब से भी ऑफ कोर्स डिमांड पे असर होगा। गुड्स विच आर अर्जेंटली नीडेड वी हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। इसका मतलब अर्जेंट नीड है तो उसकी डिमांड कैसी होगी? इनइलास्टिक। जैसे मेडिसिन जो है वो आपको अर्जेंटली चाहिए तो ऑफ कोर्स उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। लेकिन ऐसे कुछ लग्जरी गुड्स होते हैं जो अर्जेंटली नीड नहीं है तो उसकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक डिमांड। तो ये था आपका 8 पॉइंट, बड़ा आसान है। 9 पॉइंट क्या कहता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के हिसाब से भी डिमांड पे असर पड़ सकता है। इलास्टिसिटी डिमांड इज ऑलवेज नीडेड टू पीरियड ऑफ टाइम, इट सीरीज विद द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड। मतलब समय के हिसाब से डिमांड हमारे चेंज होते हैं। हम जैसे जैसे छोटे से बड़े होते हैं तो हमारी डिमांड में तब्दीली आती है, हमें समय के हिसाब से डिमांड में तब्दीली देखने मिलती ही है ऑफ कोर्स। और दिस इज बिकॉज कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट इन द लॉन्ग रन। कंजम्पशन हैबिट हमारा बदलते रहता है। हम सब्स्टिट्यूट गुड्स के ऊपर ज्यादा फेवर करते हैं एज कंपेयर टू मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स हम ज्यादा क्यों लेंगे? क्योंकि हमारे पास चॉइसेस हैं। जितना ज्यादा चॉइसेस उतना ज्यादा समय के हिसाब से हमारी डिमांड चेंज होती रहेगी। इसका मतलब टाइम पीरियड इज ऑल्सो अ फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये तो कुछ 9 पॉइंट जिसके वजह से आपकी डिमांड चेंज होती है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आप लोग चैनल पे बने रहिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए